हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग एंड ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक से आपका एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आता है। इसका आता है या फिर सोशल अकाउंटिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसका जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग का दूसरा नेम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अगर आपको एग्जाम में प्राइस लेवल अकाउंटिंग या फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ जाए तो दोनों में आपको प्राइस लेवल अकाउंटिंग का जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो ही लिखना है। ठीक है, तो 15 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहते हैं। अकाउंटिंग तो हमें पता है, बट इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमने जो प्राइजेस हैं, अब देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू लेते हैं। ठीक है, चाहे कोई एसेट है कोई भी है, हम उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने 2 साल पहले मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की। ठीक है, बट आज मैं वही मशीनरी लेने जाऊंगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे हैं। वही सेम मशीनरी मुझे 1 लाख में नहीं मिलेगी। बट अगर मैं आज वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रही हूँ, उसमें तो 1 ही लाख की लिखी होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उसमें सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं, वो हमें एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है। जिससे क्या होगा, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो जाएगी टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंट। तो बेसिकली प्राइस लेवल अकाउंटिंग हमारा क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं ना, उनको जो प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, प्राइजेस में डे टू डे बेसिस या ईयर टू ईयर बेसिस चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हैं। उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या फिर प्राइस लेवल अकाउंटिंग। मतलब कि प्राइस लेवल अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है अकाउंटिंग की जिसमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसे हम देखते हैं इन्फ्लेशन का यूज़ करके। मतलब जो भी प्राइजेज एट प्रेजेंट उस पर्टिकुलरली एसेट के प्राइस चल रहे हैं ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, सिंपल भाषा में कहूँ, जो चीज़ें मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ली है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको मैं आज की डेट पे जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, प्राइजेस के इंडेक्स वगैरह यूज़ करूँगी, उस पर मैं एडजस्ट करके देखूँगी एंड एक प्राइस लेवल अकाउंटिंग का यूज़ करूँगी। मतलब उन हिस्टोरिकल कॉस्ट को मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊँगी। उस हिसाब से मैं देखूँगी कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरी बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, क्या वो अच्छा वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। पहला है रियलिस्टिक व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सारी चीज़ें लेते हैं, तो वे कहीं ना कहीं हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा पाती हैं हमारी बिजनेस की। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की रियलिस्टिक व्यू हमें नहीं पता चल जाता है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक कंपनी को मोर रियलिस्टिक व्यू बताती है प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है, क्योंकि इसमें हम करंट रिवेन्यू को मैच करते हैं करंट कॉस्ट के साथ। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि हम ट्रू जो प्रॉफिट है ना कंपनी ने अर्न किया है वो हमें दिखाती है, क्योंकि इसमें हम करंट रेट पे रिवेन्यू को लेते हैं और करंट रेट पे ही हम कॉस्ट को लेते हैं, उसमें दोनों को मैच किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इज फैसिलिटेड। अब लो प्रोविजन, देखो अगर हम एसेट की वैल्यू, मान लो मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जैसे मैं बता रही हूँ 1 लाख की मशीनरी थी मान लो पिछले साल, अब वही मशीनरी 1.5 लाख की हो गई है। अब मान लो पिछले साल 1 लाख की मशीनरी थी, उस हिसाब से मैंने क्या किया था, लो प्रोविजन बनाया था डेप्रिसिएशन का। ठीक है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे था जिससे हाई प्रॉफिट था मेरा शो हो रहा था, जिसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे सफिशेंट जो फंड्स हैं वो अच्छी तरीके से मतलब अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, और रिप्लेसमेंट के लिए भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन के प्रोविजन ही बहुत कम बनाया, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मैंने एसेट को लिया था। बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन हम करंट वैल्यू पे चार्ज करते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू पे चार्ज नहीं करते। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा ज़्यादा प्रोविजन होगा और हम एसेट को रिप्लेस अच्छी तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज़ करके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी है ना, उसको हम रियल वैल्यू पे शो करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग की तरह नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं शो करते हैं, जिससे बैलेंस शीट जो है वो एक रियलिस्टिक पिक्चर या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस का। नेक्स्ट है साउंड फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर। अब जो करंट रिवेन्यू है उसको करंट कॉस्ट के साथ मैच करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट जो है या फिर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं ईजिली फ्यूचर के बारे में।
नेक्स्ट है हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग साउंड डिसीजन। जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से ली है उससे हम जो डिसीजंस हैं मतलब बहुत ही साउंड डिसीजंस हम ले सकते हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है प्रिवेंट शॉर्टफॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब जैसे कि प्राइस राइज हो रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो ओवरस्टेट हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया होता है एसेट पर जो डेप्रिसिएशन है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगाई होती है, तो हमारे पास इतने सफिशिएंट फंड नहीं होते हैं जिससे हम एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके कारण शॉर्टफॉल होती है, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की कमी होती है। उसके अगर हम सारी चीज़ें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास क्या है वर्किंग कैपिटल के शॉर्टफॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है रियलिज्म इन डिटर्मिनेशन ऑफ ROI यानी कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ ROI है जो हमारे पास उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से मोर रियलिस्टिकली। नेक्स्ट है प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है जिससे हम प्रॉपर एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जो एसेट्स हैं उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट वैल्यू पे लेंगे, ठीक है, इसलिए हम क्या कर पाएंगे कंपेरिजन कर पाएंगे एक साल से दूसरे साल तक, जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से हमारा काफ़ी ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब हिस्टोरिकल अकाउंटिंग में प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेटेड होते हैं क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो हाई वेजेस मांगते हैं, क्योंकि देखो हम डेप्रिसिएशन का सारा प्रोविजन कम बना रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स हाई होंगे, प्रॉफिट हाई होंगे, जो लोग वर्क काम कर रहे हैं ना वो कहेंगे प्रॉफिट तो बड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हमें भी वेजेस ज़्यादा चाहिए। बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होगा, कॉस्ट जो है वो करंट प्राइस पे हम शो करेंगे जिससे ट्रू प्रॉफिट हमें पता चलेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा प्रॉफिट कम दिखेगा और वर्कर्स भी इतना कह सकते हो ज़्यादा वेजेस की डिमांड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीड इंटरेस्टेड। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या फिर पब्लिक है उनको हम क्या करेंगे, इससे वो मिसलीड नहीं होंगे क्योंकि उनको सब चीज़ें करंट प्राइस पे ही हम शो करेंगे, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो रिवेन्यू हो। नेक्स्ट है हेल्प टू इस्टेब्लिश रियलिस्टिक प्राइस फॉर कंपनीज शेयर। अब जो एसेट्स हैं उसको हम करंट वैल्यू पे लेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, जो हेल्प करेगी जो हमारे कंपनी के शेयर है ना उसको हम एक रियलिस्टिक प्राइस पे दिखा पाए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें करंट वैल्यू पे आ गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन हो गई, तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म का जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट एक्सेस पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स। अब देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रोविजन हमारा डेप्रिसिएशन का लो बनेगा, उससे क्या होगा प्रॉफिट हाई जाएगा, अगर हमें जितना प्रॉफिट हाई होगा उस हिसाब से हमें टैक्स के रेट बढ़ेंगे, ठीक है, टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। बट इन्फ्लेशन अकाउंटेड पे अगर हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम यूज़ करेंगे हमारी जो कॉस्ट है वो करंट वैल्यू पे रहेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस थोड़ा कम शो होगा और हमें जो टैक्स है वो भी कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव सोशल इमेज। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर हम उसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बनाते हैं जिससे क्या होगा सोशल जो इमेज है कंपनी की वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये थे आपके मेरिट्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। पहला है इट डजंट फुली ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब जो हमारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है ना ये पूरी तरीके से कह सकते हो जो कमियां हैं ना हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की उसको एलिमिनेट नहीं कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं डाटा में या कहीं ना कहीं मेथड्स में अभी भी कमी है। इन्फ्लेशन हम ये नहीं कह सकते इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मैंने यूज़ किया तो पूरे रियलिस्टिक मुझे व्यू दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। अब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मेथड है जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उन मेथड की कैलकुलेशन करना, सारा मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। नेक्स्ट है नोट एक्सेप्टेड टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है वो प्रॉफिट्स पे ऑन मतलब इनकम टैक्स जो लाइबिलिटी होती है ना वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही मतलब हिस्टोरिकल बेसिस पे ही लगती है, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी में एक्सेप्ट ही नहीं की जाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ रियलिज्म। प्रॉफिट जो है वो हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग के अंदर जो ले रहे हैं करंट वैल्यू पे ये एक रियलिस्टिक प्रॉफिट हमें शो नहीं करता है जिससे हम इजीली डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर। अब डिफरेंट प्राइस लेवल इंडेक्स नंबर्स होते हैं जो हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं जिससे क्या इतनी एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि किसी में हम कोई इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं, किसी में कोई इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो गाइस अभी तक हमने मीनिंग पढ़ा प्राइस लेवल अकाउंटिंग का, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे। तो गाइस एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है जिसमें जो प्राइस लेवल अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं ना वो मैंने समझा रखे हैं, जिसका लिंक फुल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उस पर्टिकुलर वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग।